हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का एक बार मेरे चैनल साइंस विद बेबी अलीसा में फिर से स्वागत है। और आप लोग पढ़ाई तो कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ठंड भी हो रही है लेकिन पढ़ाई तो करनी है। और मेरे जो वीडियो पढ़े होंगे, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। और हमने लास्ट क्लास में प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े थे दर्पण से, और मुख्य 3 नियम थे, तो आप लोगों ने तो पढ़ लिए होंगे। और अगर आपने पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आज हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। और हमने ये बात भी बताई थी कि ये जो नियम हैं वो हमें आगे प्रतिबिंब बनाने की जो स्थिति थी उसके बेसिक रूल हैं, ठीक है। अगर वो तीनों आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आज हम लोग बहुत अच्छे से दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीख पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक हमारा उत्तल दर्पण होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीखेंगे, ठीक है। और हमने बताया था कि जो 3 नियम होते हैं उनमें से किन्हीं 2 का प्रयोग करके हमें ये स्थिति प्राप्त करनी होगी, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से रूल पढ़े होंगे, समझे होंगे और समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी लास्ट वीडियोस बहुत अच्छी लगी हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं। अगर आपने हमारी अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो जा करके पहले पिछली वीडियो देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, ओके। तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। लेकिन सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने से पहले उनकी 6 स्थितियां हैं, तो उनसे रिलेटेड 3 बातें हम बताना चाहेंगे जिससे कि आप लोगों को ये आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। जैसे कुछ नए वर्ड, जैसे कि उस दिन हमने क्या बताया था कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी और वो परिभाषाओं में से 8 शब्द ऐसे प्रयोग हुए थे जिनका आगे हमें यूज़ था। लेकिन अगर वो 8 शब्द ना बताते तो शायद से हमें आगे जो उनका यूज़ हो रहा था वो ना समझ में आ पाता, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी हम 3 बातें बताएंगे जिससे कि आगे क्या करना है वो जो शब्द यूज़ किए जाएं तो हमें समझ में आए, ठीक है। तो आइए हम लोग वही देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग 3 टाइप के वर्ड यूज़ करते हैं। देखिए, वस्तु को हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि वस्तु को हमेशा हम लोग किस साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे, दर्पण के लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो सबसे पहले वस्तु को हमें कहाँ रखना है, वस्तु को हमें बाईं तरफ, बाईं ओर रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो वस्तु को रखेंगे हम बाईं ओर रखेंगे और इसका प्रतिबिंब हमारा किधर भी बन सकता है, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद दूसरा ये है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनता है, हमने बताया था कि प्रतिबिंब हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बताया था हमने, ये बताया था कि अगर हमारी जो परावर्तित किरणें होती हैं वो वास्तव में अगर मिलती हैं तो वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन अगर वो वास्तव में नहीं मिलती हैं, हमें सिर्फ आभास होता है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो इसमें बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई हमारी, जैसे कहा कि मैंने, ये हमारी कोई अपवर्तित किरण इधर से आई और इधर से कोई मेरी ये अपवर्तित किरण आई, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काट रही हैं, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे होंगे। जैसे कि मैंने बोला ये हमारी अपवर्तित किरण है और एक ये हमारी अपवर्तित किरण है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक। तो ऐसे हमारे प्रतिबिंब की स्थिति होगी। तो हमें प्रतिबिंब 2 प्रकार से हमें देखने हैं। एक तो यहाँ पे हमें देखना है कि वास्तविक बनेगा और एक हमारा दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आभासी। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक और आभासी, इसमें 2 वर्ड हम बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बनना है, आभासी बनना है। हमने बताया था कि अगर वास्तव में मिलेंगी किरणें परावर्तित तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर वास्तव में नहीं मिलेंगी तो आभासी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रतिबिंब। उसके बाद बात आती है कि हमारे प्रतिबिंब के लिए ही कि वास्तविक आभासी, फिर बात करते हैं कि हम लोग वस्तु रखते हैं, वस्तु का ही प्रतिबिंब देखेंगे। तो कभी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है। कैसे, देखिए, जैसे हमने बोला कि ये हमारी वस्तु है, ठीक। अगर हमारा प्रतिबिंब इतना बड़ा है तो क्या रहेगा, देखिए इसकी तुलना में ये क्या है, छोटा है। अगर इसी जगह पे हमारा प्रतिबिंब इस वस्तु से बड़ा हो जाए, मान लीजिए इतना बड़ा हो जाए,
तो ये क्या है, ये वस्तु देखिए छोटी है, अब इसकी तुलना में ये प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, तो हम कहेंगे हमारा प्रतिबिंब कैसा बनना है, बड़ा बनना है। ठीक है, ये बात समझ में। इसके बाद एक तीसरी और बात हम लोग कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। देखिए हम लोग बाईं तरफ हमेशा वस्तु लेंगे और वस्तु हमारी सीधी कैसे रहेगी, तो जैसे कि मैंने बोला कि वस्तु हमारी ये है, ठीक है, और प्रतिबिंब अगर हमारा ऐसे बन रहा है, मतलब जैसे वस्तु बिल्कुल वैसे है तो सीधा है प्रतिबिंब, लेकिन अगर इसी जगह पे हमारा प्रतिबिंब ऐसे हो जाए, इसका तीर नीचे को हो जाए, तो ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 बातें याद रखनी है कि हमारा प्रतिबिंब या तो वास्तविक बनेगा या आभासी, सीधा बनेगा या उल्टा, छोटा बनेगा या बड़ा। ठीक है, वस्तु के हिसाब से हम लोग देखेंगे, और ये प्रतिबिंब में परावर्तित किरणें अगर वास्तव में मिलेंगे तो वास्तविक, अगर वास्तव में नहीं मिलेंगे तो आभासी होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई? तो अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे वाली जितनी सिचुएशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो 6 स्थितियां होती हैं, इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, वैसे कोई इतना नेसेसरी तो नहीं है, तो हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, और अब पहले हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हमें वस्तुओं को रखना कहाँ कहाँ पे है। जैसे हम बार बार बोल रहे हैं कि 6 स्थितियाँ हैं, 6 स्थितियाँ हैं, तो हम पहले ये जान लें कि कौन सी 6 स्थितियाँ हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखेंगे। तो हमने ये बताया कि सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, और ये जो हम प्रतिबिंब बताने जा रहे हैं, ये 6 स्थितियां होती हैं, इनमें से कोई भी एक हमारी बोर्ड पेपर में आ सकती है, और 4 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या करेंगे, कहेंगे कि इसकी स्थिति को बना करके दिखाइए, उसकी पूरी व्याख्या कीजिए, तो पूरा 4 नंबर में होगा। और कभी कभी क्या होता है कि लॉन्ग में भी दे देते हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लॉन्ग में वो 6 नंबर का प्रश्न आता है, तो आपको वो दो नंबर की 3 स्थितियाँ दे देंगे, और हो सकता है कि आपको व्याख्या ना बताएं, सिर्फ कहें कि इसका हमें आरेख बना करके दिखाइए। और काफ़ी जगह पे आरेख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें सबसे पहले आरेख सीखना है, और आरेख से ही हम उसकी व्याख्या कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें पहले इसमें बताया हमने कि 6 स्थितियां हैं, तो उन 6 स्थितियों में हम कहाँ कहाँ वस्तु को रखते हैं जिससे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था कि दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण लेंगे। ये क्या है, ये एक हमारा शीशा है, इस शीशे में हमने क्या कर दी, ये कलई कर दी, कलई कर दी। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, दर्पण बन गया। दर्पण को हम लोग M1 M2 नाम दे देते हैं। ठीक है, ये दर्पण हो गया। अब यहाँ पर इसका परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, ध्रुव होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारा फोकस होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी दूरी पे फोकस होगा फिर उतनी ही दूरी पे हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा C। ठीक है, ये चीज़ क्यों याद रखनी है, क्योंकि बताया था कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो फोकस दूरी इतनी होगी, ये वक्रता त्रिज्या तो इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई है, ये तो हम लोग पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं ना, बहुत अच्छे से आ रही होगी बात समझ में। ठीक है, तो ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखते हैं। सबसे पहले तो देखिए ये वक्रता केंद्र है, इससे बहुत आगे तक देखिए एक चीज़ क्या है कि हम लोग अनंत तो यहाँ पे बना नहीं सकते, लेकिन ये जो अनंत वाली सिचुएशन आती है इसको हम लोग मान लेते हैं कि हाँ अनंत पे अगर ऐसा होता तो किरणें ऐसे आती, लेकिन यहाँ पे हम लोग अनंत कोई एकदम कन्फर्म नहीं कि अनंत का है, क्योंकि अनंत नाम ही उसका अनंत है, तो इसका कोई अंत नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अनंत बनाना होगा तो हम लोग कुछ दूरी, ये मुख्य अक्ष को थोड़ा छोड़ करके यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा इसको डॉटेड फॉर्म में कोई भी वस्तु रख सकते हैं, तो यहाँ पर अगर होगा तो वो हमारा हो जाएगा अनंत। ठीक है, सबसे पहली हमारी जो स्थिति होगी यही होगी कि हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनंत पे रखेंगे, फिर उसके बाद हम अनंत और वक्रता केंद्र मतलब वस्तु को हम लोग यहाँ पर कहीं पर रख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये हमारी पहली स्थिति हो जाएगी, ये हमारी दूसरी स्थिति हो जाएगी। उसके बाद तीसरी स्थिति हमारी क्या होगी कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रख लेंगे।
ठीक है, बस वक्रता केंद्र पर रख लेंगे। ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई, ये हमारी तीसरी स्थिति हो गई। फिर उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रख लेंगे, ठीक, ये हमारी चौथी स्थिति हो जाएगी। फिर उसके बाद हम फोकस पे रख लेंगे, तो ये हमारी पांचवी स्थिति हो जाएगी। फिर उसके बाद फोकस और ध्रुव। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे जैसे हम लोग इसके समीप जाएंगे हम लोग वस्तु को भी छोटा करते जाएंगे। फिर उसके बाद हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, छठी स्थिति हो जाएगी। तो ये हमें 6 स्थितियाँ पढ़नी है और इन 6 स्थितियों में हम लोग एक एक करके देखेंगे। अभी तो हमने बताया कि रखेंगे कहाँ। सबसे पहले हम लोग रखेंगे अनंत पर, ये अनंत है। फिर ये क्या है, देखिए सी क्या है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। दूसरी स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। तीसरी कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। चौथी कहाँ पर रखेंगे, देखिए ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, फोकस, इसके बिल्कुल बीचों बीच में मध्य में रखेंगे। और हमारी पांचवी स्थिति फोकस पर रखेंगे और जो छठी स्थिति होगी उसे हम फोकस और इस ध्रुव के मध्य में रखेंगे। तो ये बात समझ में आई होगी कि हम वस्तु को रखने वाले कहाँ पर हैं। तो अगर ये बात समझ में आ गई है तो इसके बाद भी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग एक एक करके स्थिति को देखते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया है, अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे कोई इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इसकी एक एक स्थिति को वैसे भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे की देखते हैं, पहली स्थिति होगी क्या। तो सबसे पहली स्थिति होगी कि अनंत पर क्या, वस्तु, जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर हो। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये क्या है हमारा, एक शीशा है कोई, इसमें हमने कर दी ये कलई, ये हो गई कलई। तो ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया दर्पण। दर्पण का नाम हो जाएगा हमारा M1 M2। ये इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। ध्रुव से कुछ दूरी पे हम लोग ऐसे करके फोकस बना लेते हैं। जितनी दूरी पे फोकस होगा, फोकस से उतनी ही दूरी पे हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ये बात समझ में आई। उसके बाद हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, वस्तु थोड़ा से टेढ़ी हुई है, लाइन सीधी कर लें नहीं तो फिगर नहीं बनेगा, ठीक है। अब सीधी हो गई होगी। ये जैसे हमने माना कि इतनी दूरी पे हमारा फोकस है, फिर उसके आगे इतनी दूरी पे हमारा क्या है, वक्रता केंद्र है। तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र और ये हमारा हो गया फोकस। तो थोड़ा सा अगर दर्पण बड़ा बनाएंगे तो हम लोग दूर लेंगे, लेकिन अगर छोटा है तो थोड़ा पास में ही ले लें। जिसे ये फोकस हो गया तो उतनी ही दूरी पे ये हमारा वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये C और ये हमारा F हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर इसको बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा और बढ़ा लें, शायद ज़रूरत पड़ जाए। ये हमारा M1 और ये हमारा M2। यहाँ तक तो क्लियर है ना बातें सारी। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि सबसे पहले वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो हमने बताया कि अनंत तो यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता, लेकिन हाँ हम लोग एक थोड़ा मान करके वस्तु को रख लेंगे। लेकिन अनंत पे ये शायद थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, हाँ अब सीधा बन पाया है। ये हमारा हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रख लेते हैं, फिर उसके आगे बात करते हैं। और एक चीज़, वस्तु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे हमने बताया था कि दर्पण को हम लोग मिरर बोलते हैं, तो उससे हम लोग M1 और M2 से प्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि वस्तु को ऑब्जेक्ट से लिखते हैं, इसलिए इसे हम लोग O और O डैश या O1 O2 से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे कुछ दूरी पर वस्तु ले लेते हैं और उसे डॉटेड दिखा लेते हैं, है ना। ऐसे करके हमने वस्तु बना ली। अब देखिए, कोई भी वस्तु अगर अनंत पे होगी तो उससे किरणें समांतर तो आ नहीं सकती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो वस्तु कहाँ पर रखी है। तो उससे किरणें हमेशा ऐसे आएंगी, ठीक है, ऊपर से आएंगी। और जो किरणें आएंगी वो दो किरणें, देखिए हमने बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के कितने रूल होते हैं, 3 रूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से हम यूज़ कितने करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 यूज़ करेंगे। तो 2 यूज़ करेंगे तो 2 प्रकाश किरणें आएंगी। तो 2 प्रकाश किरणें जो आएंगी वो एक दूसरे के समांतर आएंगी। समांतर तो पता है ना, हमने पिछली क्लासों में बताया है कि समांतर क्या होगा। तो
तो हमारी जो दो प्रकाश किरणें आएंगी वो समांतर आएंगी। तो एक चीज़ याद रखो कि यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर तो जा नहीं सकती, तो पहला वाला रूल हमारा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसके बाद दूसरा रूल हमारा क्या था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे ही हम वस्तु को ले जाएंगे, प्रकाश किरण को ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वस्तु है, वस्तु का नाम हम रख देते हैं ओ डैश, ठीक है। ओ डैश से दो प्रकाश किरणें जाती हैं, बस इतना लिखेंगे, लेकिन इसके समांतर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें कंफर्म नहीं होता है कि अनंत पे कहाँ पे वस्तु है, तो हम बस समांतर किरणें लाएंगे। तो पहली प्रकाश किरण देखिए हमारी मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। पहली प्रकाश किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर के जाएगी, ये ठीक, मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। तो हमने कहा जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के जाती है तो ये दर्पण है, दर्पण पर आपतित होगी। तो आपतित होने के बाद क्या होती है, आपतन बिंदु पर उसका होता है परावर्तन, तो यहाँ से हो जाएगी परावर्तित, ठीक, ये परावर्तित किरण हो गई। उसके बाद यहाँ पर इसका नाम हम दे देते हैं ए। पहली प्रकाश किरण का एक आपतन बिंदु ले लेते हैं और एक दूसरी प्रकाश का ले लेंगे, ठीक है। तो पहला नियम तो लग गया, हमने बताया था 3 नियमों में से 2 का यूज करेंगे, तो पहला वाला तो लगा नहीं। ये हमारा दूसरा नियम हो गया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर के आती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये वाली बात तो समझ में आई ना, बिल्कुल सेम वही वाला रूल लगाया है। पहला तो लगा नहीं, दूसरा लग गया। अब तीसरा रूल हमें लगाना है जो कि एक ही है, क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये वाला पता है, तो बहुत आसान, मेरे को इतने अच्छे से लगेगा। तो हमने बताया इसके समांतर लेकर कैसे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा। आप लोग इसको स्केल का यूज़ करके बनाइएगा तो आप लोगों का सही बनेगा। हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बट हम बताएंगे जो रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश किरण देखिए, यहाँ से प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर के जा रही है। ये दर्पण है, इस दर्पण के इस बिंदु पर आपतित हुई और इस बिंदु पर क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद कहाँ जाएगी, अपने ही मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये वही तो मार्ग है, तो यहाँ से प्रकाश किरण वापस हो जाती है। तो ये परावर्तित किरण एक है और एक ये परावर्तित किरण है, दोनों ही परावर्तित किरण। देखिए ये फोकस था, इसको हम ऊपर लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये परावर्तित किरण देखिए, एक ये और ये, यहाँ पे हमारा क्या बनना है, प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या बन रहा, प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया। और हमने बताया था ना कि जब दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं जिस बिंदु पर, वहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। और देखिए दोनों जो हमारी परावर्तित किरणें वास्तव में एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो यहाँ पे प्रतिबिंब है, इसको नामकरण क्या करें, तो आप जब हमने बताया कि जो वस्तु होती है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसलिए हम लोग उसे ओ डैश से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग आई डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आई हो जाएगा, यहाँ पे हमारा आई डैश हो जाएगा। देखिए तीर वाले मुँह को ओ डैश दिया, तो यहाँ पर भी तीर वाले में डैश लगा देंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। अब हमें इसके बारे में बताना क्या है, देखिए बस इतना ही हमारा फिगर है। अब हमें यहाँ पे इसको बताना है कि हुआ क्या। देखिए सबसे पहले जब इसकी व्याख्या करेंगे तो क्या बोलेंगे कि माना वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत पर रखी है, दर्पण से रखी है ना, माना वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है। ओ डैश से प्रकाश की दो किरणें समांतर क्या होती हैं, देखिए ये दोनों समांतर आ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा हो सकता है कि टेढ़ी हो, क्योंकि हम यहाँ पे स्केल का यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन आप लोग करेंगे तो अच्छे से बन जाएंगी। माना वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी, बताया ना कि यहाँ इसको अनंत, यहाँ पे बिल्कुल आप देख नहीं सकते, लेकिन इसको मानते तभी, देखिए इसको हमने डॉटेड दिखाया क्योंकि अनंत पे वस्तु तो दिखाई देगी नहीं, तो हमने इसे डॉटेड माना है। माना वस्तु ओ डैश दर्पण से अनंत दूरी पर रखी है। ओ डैश से दो प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर दर्पण M1 M2 पर क्या होती है, आपतित होती हैं। उस दिन बताया था ना आपतित किरण क्या होती है, जो दर्पण पर आकर के गिरती हैं वो आपतित किरणें होती हैं। तो ये दोनों समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, इस दर्पण पर गिरती हैं, तो ये आपतित किरणें हो गई।
और यहाँ पर देखिए ये पहली प्रकाश किरण आती है, दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है। तो बिंदु ए क्या है, इसका आपतन बिंदु है। इस बिंदु ए पर आपतित हो रही है तो यहीं पर इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। और परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो दूसरी प्रकाश किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर के आती है और दर्पण के बिंदु बी पर क्या होती है, आपतित होती है। और जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर क्या होता है, परावर्तन होता है। तो इस बिंदु बी पर क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात क्या होगा, रूल था कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो दर्पण के आपतन दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये बात तो बताई थी ना। तो इस बिंदु बी पर क्या होगा, परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये इसकी परावर्तित किरण है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर क्या करती हैं, काटती हैं। तो बिंदु यहाँ पर आई डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ओ डैश का जो प्रतिबिंब है आई डैश कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। देखिए फोकस पर बन रहा है ना, ओ डैश का प्रतिबिंब फोकस पर हमारा आई डैश प्रतिबिंब बन रहा है। ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, ओ का प्रतिबिंब आई है। इस प्रकार वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश बनता है। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर हमें ये बताना है कि वस्तु, तीन बातें बताई थी, वास्तविक या आभासी, छोटा या बड़ा, सीधा या उल्टा, तीन बातें। तो हमारा प्रतिबिंब, एक चीज देखो, वास्तव में हमारी परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तीन बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है, वास्तविक होगा क्या आभासी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब बनना है वो कैसा बनना है, वास्तविक बन रहा है। फिर दूसरा क्या है, सीधा बनना है कि उल्टा बनना है। देखिए वस्तु का मुंह इधर है और प्रतिबिंब का मुंह नीचे की तरफ है तो एक दूसरे के विपरीत है। अगर सीधा होता तो एक दूसरे कैसे बनती, तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। और दूसरा क्या है कि वस्तु, देखिए वस्तु की अपेक्षा ये प्रतिबिंब कैसा बनना है, छोटा बनना है। तो हम कहेंगे वस्तु के सापेक्ष छोटा, काफ़ी छोटा बोलेंगे, बस सीधा छोटा ही लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, छोटा। तो अब यहाँ पे ये तीन मुख्य बातें हैं, यही चीज पूछी जाती है। और चौथी ये है कि बनता कहाँ पर है, तो बनता हमारा फोकस पर है। कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को यहाँ से बहुविकल्पी में भी प्रश्न मिल सकता है, लघुत्तरी में भी मिल सकता है और दीर्घोत्तरी में भी मिल सकता है। हमने बताया, देखिए ऐसा पूछ लेंगे, इन चारों बातों में से कोई एक बात हमारी बहुविकल्पी में पूछेंगे। अगर इस वस्तु, इसके प्रतिबिंब की कहेंगे कि इसका आरेख खींच करके बताइए, तो आप लोगों को अगर तीन स्थितियां पूछेंगे तो आपको दीर्घोत्तरी में मिलेंगी। अगर इसका आरेख सहित व्याख्या होगी तो आपको लघुत्तरी में भी मिल सकता है। तो आपको हर जगह मिल सकता है, इसलिए आना जरूरी है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो अनंत वाली स्थिति है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 स्थितियों में हमारे, देखिए अनंत वाली इंपॉर्टेंट है तो इसको आप पहले ही इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, तब हम इसकी व्याख्या बताते हैं। क्या है कि माना, देखिए यहाँ पे हमें वस्तु कंफर्म तो है नहीं, मान रहे हैं, माना वस्तु ओ डैश दर्पण से, ये क्या है, दर्पण है, माना वस्तु ओ डैश दर्पण M1 M2 से अनंत दूरी पर स्थित है। इतनी बात समझ में आई। क्या पहली बात बोली, पहली बात ये बोली, माना वस्तु ओ डैश दर्पण M1 M2 से अनंत दूरी पर स्थित है, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, वस्तु ओ डैश से दो प्रकाश किरणें, वस्तु ओ डैश से दो समांतर, समांतर है तो समांतर बोलेंगे, वस्तु ओ डैश से दो समांतर प्रकाश किरणें दर्पण के बिंदु ए व बी पर आपतित होती हैं। पहली प्रकाश किरण दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है, बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, हमने कहा पहली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होते हुए दर्पण के बिंदु ए पर आपतित होती है, बिंदु ए से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर के आती है, दर्पण के बिंदु बी से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं। ठीक है, बिंदु आई डैश पर काटती हैं। इस प्रकार वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, ओ का प्रतिबिंब आई एवं वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है, जो कि वास्तविक है, उल्टा है एवं वस्तु से छोटा है। समझ में ये बात। एक बार और देखते हैं कि माना वस्तु ओ डैश दर्पण M1 M2 से अनंत दूरी पर स्थित है, ओ डैश से दो समांतर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं। पहली प्रकाश किरण जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण के बिंदु ए पर
बिंदु ए पर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र से होकर जाती है दर्पण के बिंदु बी पर परावर्तन के पश्चात क्या होती है, उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इस प्रकार दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई डैश पर काटती हैं, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, ओ का प्रतिबिंब आई एवं वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश बनता है, जो कि फोकस पर बनता है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा है। बात समझ में आई पूरी? ठीक है, तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ले लिया। और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो स्थितियां हैं वो अगर हम एक साथ बताएंगे तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। हम एक एक करके बताएंगे जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये तो हो गई व्याख्या, ये हो गया आरेख। और आपको बहुविकल्पी में सबसे ज़्यादा पूछेंगे कि यदि वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। बहुविकल्पी में बात कर रहे हैं, फोकस पर बनेगा। ये पूछ सकते हैं कि वास्तविक बनेगा कि आभासी बनेगा? तो वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? उल्टा बनेगा। बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बराबर बनेगा तो छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं। तो आप लोगों को आई होप ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। आज हम यहीं तक क्लास को रखेंगे और इसके आगे जो सेकंड स्थिति होगी वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।